बवाना डिप्टी कमिश्नर चनियोट और सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की हिदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद मशहूद की अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। मोहम्मद मशहूद ने मौजा टाली मंगीनी में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी मेडिकल स्टोर सील कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद मशहूद के मुताबिक इनका कहना है कि मैं जूनियर क्लर्क अला दित्ता के हमरा पहुंचा तो फैसलियात बल्द मंजूर हुसैन बगैर साइन बोर्ड और बगैर लाइसेंस के एलोपैथिक दवाइयां फरोख्त कर रहा था, जिसमें 8 किस्म की अद्वियात को ड्रग एक्ट के तहत कब्जे में ले लिया गया। अद्वियात की बगैर लाइसेंस फरोख्त, अद्वियात की फरोख्त बगैर सेल परचेज रिकॉर्ड, अद्वियात की फरोख्त बगैर इनवाइस वारंटी ड्रग्स एक्ट 1976 के तहत मेडिकल स्टोर जो है उसको सील कर दिया गया है। बाद में फैसलियात ने मेडिकल स्टोर सील तोड़ ली। इतला मिलने पर कार्रवाई की तो मेडिकल स्टोर चालू पाया गया तो ड्रग एक्ट और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मोहम्मद मशहूद का मजीद कहना है अतायत के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना बवाना। की माइंस और गलत माइंस के किसान रुल गए। किसानों का पुल नूर शाह को बुला करके महकमे इरिगेशन के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी की और फौरी पानी की बहाली का मुतालबा कर दिया। एहतजाज में शामिल एक कसीर तादाद ने जल्द डीसी ऑफिस रहीम खान के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का अंदिया दे दिया है और कहा है कि नहरों की मुसलसल बंदी से जमीनें बंजर होना शुरू हो गई हैं। किसान इंतहाई परेशान है। गंदम की काश्त का वक्त गुजर रहा है। नहरी पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है और जानवरों के लिए चारे की किल्लत का सामना है। जेर जमीन पानी इंतहाई कड़वा होने की वजह से जमीनों को सैराब करना नामुमकिन हो गया है। गंदम की काश्त का 15 रोज का टाइम होता है। नहरी पानी ना होने वजह से किसान एक मरला भी गंदम काश्त नहीं कर सके। पाकिस्तान में पहले ही गंदम का बहरान है। अगर बर वक्त हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो कहर साली का सामना करना पड़ सकता है। एहतजाज में शरीक शुरका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आबाशी पंजाब मोहसिन लगारी से दर्दबाना अपील की कि हमें बर वक्त पानी दिया जाए ताकि हम गंदम की काश्त कर सके। हमारा वाहिद जरिया खेती बाड़ी है, इसे तबाह होने से बचाया जाए। किसानों का पुल नूर शाह को ब्लॉक करके महकमा इरिगेशन के खिलाफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी की और सरापा एहतजाज है। नए तैनात होने वाले SHO फतेहपुर आबद हुसैन से प्रेस क्लब फतेहपुर के सहाफ़ियों की मुलाकात। इस मौके पर SHO का कहना था कि सहाफ़ी और पुलिस का चोली दामन का साथ है। जराइम की रोकथाम के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी डॉ मुजम्मिल हुसैन, सदर अंजुमन सहाफ़ियान यूनुस जावेद चीमा, नायब सदर अदनान खलील साजिद, हाजी जरनाब मुगल, खालिद महमूद खर्ल, मलक असलम, राणा फारूक, शफीक अहमद और दीगर सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। राव मुजम्मिल हुसैन, N न्यूज़, फतेहपुर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बवाना में जो है वो सस्ता सहूलत बाजार कायम किया गया है। आज असिस्टेंट कमिश्नर बवाना राय खुरम शहजाद भट्टी की हिदायत पर तहसीलदार नईम इकबाल ने जो है वो सस्ते सहूलत बाजार का विज़िट किया। यहाँ पर तमाम तर जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी फरामी को जो है वो चेक किया। हमारे साथ इस वक्त तहसीलदार साहब मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। जी, हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक और चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर चनियोट की हिदायत और असिस्टेंट कमिश्नर की मेहनत से ये सहूलत बाज़ार जो इधर कायम हो चुका है और इसमें हमारे पास चीनी 88 रुपये किलो अच्छी क्वालिटी में और आटा जो है हमारा 540 में 10 किलो का थैला वो इधर सेल हो रहा है। क्वालिटी भी अच्छी है। करियाना का स्टॉल लगा हुआ है, सब्ज़ी का स्टॉल है और फ्रूट का स्टॉल है, चिकन का स्टॉल है और अच्छी क्वालिटी इस और मेंटेन की हुई है और मज़ीद इसको बेहतर करेंगे और लोगों को भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो लोग इधर से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और मज़ीद लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इधर से आगे अपना फ़ायदा उठाएँ। जी बिल्कुल, तहसीलदार साहब का ये कहना है कि यहाँ पर किराना के आइटम जो हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। शहरी जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शहरी यहाँ पे आएँ और ख़रीदारी करें। जी, और ख़ास तौर पर काजी साहब का सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारी इस दावत को कबूल किया और हमारी दुआ है कि खुदा ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती बख्शे और जो भी आपकी कमिटमेंट है इंटीरियर सिंध के लिए, आवाम के लिए, उसे पूरा करने के लिए आपको तौफीक इनायत फरमाए। मैं आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर आए और हमें ये मौका बख्शा कि हम ये छोटी सी मदद आप तक पहुँचाएँ। खुदावंद आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती बख्शे, इस अदारे को दे और जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं अमरोज़ गोयल उन्हें भी, और आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें ताकि खुदा ताला हमें भी सेहत तंदुरुस्ती बख्शे और इस बात की तौफीक इनायत फरमाए कि हम हर वो काम जो करना चाहते हैं उसके खौफ में रहते हुए करें और इंसाफ पर मबनी रखते हुए काम करें, क्योंकि बसा औकात हम इंसाफ के ऊपर काम नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं।
तो हमारी कोशिश है और ख्वाहिश है कि हर वो शख्स जो कि ज़रूरतमंद है और मुस्तहिक है, हम उसकी हर तरीके से मदद और रहनुमाई कर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ कफालत प्रोग्राम के तहत भाना में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। 11,000 मुस्तहिक खानदानों में 12,000 फ़िकास के हिसाब से इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। आज ऐसे जो थाना भाना मोहम्मद अजमल समेजा, तहसील सदर PTI मियां अब्दुर फंजरा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां सनाउल्लाह, तहसील कोऑर्डिनेटर शहरियार चद्दर, सिटी सदर PTI अताउल्लाह कासमी, मलक मोहम्मद इकबाल सदर, लेबर विंग और टाइगर फोर्स से विजिट किया। तमाम तर सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से मोहम्मद अजमल समेजा का कहना है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। कांस्टेबल और लेडीज कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। बेहतरीन इंतजामात किए गए। अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है और वो मुतमिन है। इनका मजीद कहना है एहसास कफाला सेंटर पर आने वाली खवातीन को सहूलत फराहम करने के लिए तहसील इंतजामिया की तरफ से तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना भाना। पे एजेंडा था सदर पाकिस्तान के सामने कि हमें यहाँ पे सर्किट कोर्ट दी जाए। उस पे मैंने पूरी डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हुए उनको एक ब्रीफिंग दी कंप्लीट कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है और किसके इख्तियारात में है। तो उन्होंने चंद सवालात किए, उनके जवाब हमने दिए और वो मुतमईन हो गए। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम आपकी ये जो जायज़ डिमांड है और ये जीनियन पब्लिक की डिमांड है, इंशाल्लाह हम इसको फिल फॉर इसको परसू भी करेंगे और आपका ये मसला हल करा के आपको यहाँ पे सर्किट कोर्ट कायम करके देंगे। तो हम आज बहुत खुश हैं, हमारी टीम सारी बहुत खुश है, हमारे अहदेदार, हमारे सीनियर्स, हमारे वकला डिवीज़न के बहुत इस बात से खुश हैं। और आज इस खुशी की वजह से हमने यहाँ पे मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई हैं और मुबारकबादें दी हैं। हम पूरी डिवीज़न के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरी डिवीज़न के वकला बरादरी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, ऐवान सहाफ़त से लेकर जितने भी सहाफ़ी, हम सबको मुबारकबाद देते हैं। सियासी, समाजी और मज़हबी जमातों के रहनुमाओं को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारी मुलाकात हमारे शहर में सदर पाकिस्तान से और गवर्नर साहब से हुई, जिनके हाथ में ये काम हमारा मसला था। तो हमने उनको बताया कि हम वकला हैं, हम इंसाफ से मुंसलिक हैं और हम इंसाफ की फरहमी में मदद करते हैं। आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, तो हम इंसाफ वालों से इंसाफ का घर मांग रहे हैं, यानी सर्किट बेंच एट हाई कोर्ट, जो कि एक मुमकिन काम है। और उन्होंने सवाल किया कि इसमें जो है सर्किट बेंच और सर्किट कोर्ट और बेंच में क्या फ़र्क है। तो हमने ये बताया उनको कि आइन का जो आर्टिकल 198 है वो कहता है कि सर्किट जो बेंच है वो आइन में तरमीम के अलावा नहीं बन सकती, लेकिन सर्किट कोर्ट जो है वो सदर और उसकी कैबिनेट और गवर्नर साहब के हाथ में है और उसकी जो कंसल्टेशन है वो चीफ़ जस्टिस साहब से ली जाएगी, जो कि वो राज़ी हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब से जब हमारी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट कहेगी तो हम उस पर कंसेंट देंगे। तो हमें उम्मीद है अपने चीफ़ जस्टिस साहब से, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब से और हमारे सदर मुमलिकत से कि वो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है वो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि हम वादों के पाबंद होते हैं। जो हम काम करते हैं, वादा करते हैं, उसको निभाते हैं। तो हमने ये वादा किया था अपने दोस्तों से कि ये जो एहतिजाजी कैंप है ये लगा रहेगा और वो तब तक लगा रहेगा, तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक कि यहाँ पर बाकायदे एक प्रॉपर कोर्ट का स्टार्ट नहीं हो जाता, इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, यहाँ वर्क शुरू नहीं होता। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में फिर मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम PTI के दोस्तों को जिन्होंने ये मुलाकात मुमकिन बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट गुलसिंघा मीरपुर खास बार से। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हमारे जितने भी सीनियर वकला हैं और एडवोकेट हैं और इनकी जो काविशों की वजह से, ख़ास तौर पे हमारे जो मीरपुर खास बार के जो प्रेसिडेंट हैं मीर परवेज़ अख्तर टालपुर साहब ने, इनकी काविशों की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से। और दूसरी फ़र्स्ट ये कि आप मीडिया की तरफ से, ऐवान सहाफ़त की तरफ से, मलिक शहर साहब और हाशिम सर साहब की, जो आप हमारी आवाज़ बने, आपने हमारी आवाज़ को पहुंचाया। हम सबकी आवाज़, या हमारी आवाज़ नहीं, हमारी आवाम की आवाज़, हमारा मसले के साथ साथ आवाम के मसले के साथ आपने ऐवान बाला तक पहुंचाई, उन तक पहुंचाई। और अभी हमारे 22वां हफ्ता ये चल रहा है, मुसलसल आप लोग हमारे साथ हैं और हमारी आवाज़ आप मुसलसल पहुँचा रहे हैं।
लेकिन पहले तो मुझे ये लगता था कि शायद हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन अभी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सुनवाई भी हो रही है। और कल हमारे जो मीरपुर खास बार के जो प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो और भी जूनियर और सीनियर वकला हैं, उनकी उन प्रेसिडेंट से और डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने इसके लिए एग्री भी किया है कि हम आपकी ये जो मुतालबा है, जो एहतजाज है, उसका जो है फ़ौरी उसका डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी है। लेकिन और एक चीज़ और कि हमारी जो जितनी भी लॉयर्स ने यहाँ पे मेहनत की, जितने भी हमारे साथ समाजी जितने भी तंज़ीम थी और जो ताजिर बिरादरी थी जो हमारे साथ थी, उन सब की मेहनत की वजह से यहाँ पर जो है हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ने ई-लिंक का भी इफ्तिताह यहाँ पर किया, जिसकी वजह से केसेस की सुनवाई हो रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता कि ये एक परमानेंट और एक मौसर तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जब तक हाई कोर्ट का खुद क़याम नहीं होगा, ये बेस्ट नहीं होगा। क्योंकि 50 लाख आबादी है यहाँ पे, ये भी मुल्क का हिस्सा है, ये भी मीरपुर ख़ास में अवाम रहती है, गरीब अवाम। और हमें सबसे पहले छोटे तबके से शुरू करना पड़ेगा। जब तक छोटा तबका शुरू अच्छे के अच्छाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए हम उसके लिए कुछ ना करेंगे, तो एक अच्छे स्टेट के लिए कैसे बेहतरी आएगी। तो यहाँ के भी 50 लाख अवाम है जो गरीब है। आजकल के आप हालात करंट सिचुएशन देख रहे हैं कि जो मुल्क की जो हालात करंट सिचुएशन चल रही है कितनी महंगाई में। हम यहाँ से सिर्फ थोड़ा-सा फ़ासला तय कर कर आते हैं, एक ऑटो वाला या रिक्शे वाला सिर्फ हमसे 200-250 चार्ज करता है। आप ये सोचें कि एक गरीब आदमी जो केस में अगर है, परेशान है और वो घर में अपनी परेशानी में आटा, दाल, शक्कर, चीनी की प्राइस और अभी पेट्रोल की जो प्राइस है, वो उसको देखेगा, ये केस के लिए वो हैदराबाद या उधर जाएगा। अगर हम यहाँ पे मीरपुर ख़ास में हाई कोर्ट का क़याम बेंच का हो जाए, तो मीरपुर ख़ास के अवाम के लिए कितना बेस्ट है। और अवाम, सिर्फ हम अवाम के लिए, हमारी आवाज़ अवाम की आवाज़। अगर जितने भी हुक्मरान इक़्तिदार हैं, मेरे जितने भी रिस्पेक्टेबल जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं जिनके पास ये पावर है, हमारे गवर्नर जो हैं इमरान इस्माइल साहब, अगर वो यहाँ के काम के लिए ऑर्डर कर दें तो बहुत ही बेस्ट होगा। और हमारी रिक्वेस्ट है हम सबकी तरफ से कि हमारी जो सुनी गई है उस बात पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे अवाम के लिए यहाँ भी 50 लाख अवाम की ज़रूरत है, ताकि उनको फ़ायदा हो और फ़ौरी और सस्ता। क्योंकि ये जो हमारी डिमांड है आर्टिकल 37 के अंडर सब सेक्शन डी के तहत आता है कि उनको प्रोवाइड किया जाए सस्ता और फ़ौरी इंसाफ पे उनको दिलाया जाए। तो सस्ता इंसाफ क्या, अगर पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन तो बना सकते हैं, कोई इदारा तो बना सकते हैं ना, ताकि अवाम बेचारी परेशान, उनको इंसाफ मिले। इंसाफ बहुत से लोग तो इंसाफ के सोच के ही बैठ जाते हैं कि हम घर का खर्चा चलाएं या उधर इतनी दूर हम सफ़र तय कर कर जाएं। तो ये एक परेशानी की बात है, जिससे कितने जो हैं मेंटली उनकी डिस्टर्बेंस, सुसाइडल जो हैं अटेम्प्ट्स वो बढ़ते जा रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या वजह आखिर है क्या? कोई तो वजह है ना। तो हमें हालात सही करने के लिए छोटे तबके से शुरू करना पड़ेगा। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है हम सब की तरफ से, मीरपुर ख़ास की बार की तरफ से, कि यहाँ पे हमारी डिमांड पूरी की जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 22वां हफ़्ता है, हम यहाँ पे अपने एहतिजाजी कैंप में उस तसलसल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, वकला के साथ बैठे हैं। और एक नहायत ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हमें मिली है, जिसमें सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और हलीम आदिल साहब, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे हमारी कल जो है वो मुलाकात हुई कुरैशी बैंक्वेट में। और वो मुलाकात हमारी करवाई डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पीटीआई के जनाब आफ्ताब कुरैशी साहब ने और उनकी टीम ने। तो हम उनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल जगह मुंतखब की हमारे वकला बरादरी के लिए, जो कि पूरी डिवीज़न बल्कि तंडो अल्लायार से आए हुए हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जनाब अगीसुस्सलाम साहब और उनके जनरल सेक्रेटरी मुनीर लगारी साहब, अल्ताफ़ जुनेजो साहब सांगड़ से प्रेसिडेंट हैं, और हमारे उमरकोट के इस्लामुद्दीन रायमू साहब
आप दोस्तों की, आप मीडिया वालों दोस्तों ने इतना साथ दिया है। हम 6 महीना, छठा मंथ स्टार्ट हुआ है। 6 महीने की हमारी जदोजहद थी, वो इस यहाँ की आवाम के हकूक़ के लिए बुनियादी जो हमारा हक था, सर्किट बेंच का जो हमारा मुतालबा था, देरीना मुतालबा जो है, उसको पाए तकमील तक हमारी बड़ी अचीवमेंट हुई है। कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे पहुँचे थे और उनके साथ गवर्नर सिंध भी थे। उन्हें हमारे प्रेसिडेंट बार के भरपूर मौक़िफ़ रखा, पूरा उनको ब्रीफ़ किया है और उम्मीद है उन्हें हमें एश्योरेंस दिए है कि हम इंशाल्लाह मैं एफ़र्ट्स लूँगा और सर्किट बेंच में पुकासमी कायम होगी। हमें उम्मीद है ये इनके लिए हमने आज फुल डे स्ट्राइक का टोकन स्ट्राइक में चेंज किया है और हमारी टोकन स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह टिल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्किट बेंच में पुकास। ठीक है, उसके लिए हम जदोजहद जारी रखेंगे। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो इस जदोजहद को हम और तेज़ करेंगे और पूरी सिंध लेवल तक हम उसको फैलाएंगे और पूरे मुकम्मल कोर्टों का बाइकाट भी करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है प्रेसिडेंट ने एश्योरेंस दिलाई हमें सर्किट बेंच में पुकासमी कायम करेंगे और यहाँ का राइट भी है। अच्छा साईं, ये ऐवान सहाफ़त जो है इस आपकी आवाज़ को ऐवान सदर तक लेकर गया, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल हम ऐवान सहाफ़त के बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमारे आवाज़ साथ दिया हमारा और आवाज़ उठाई और उनकी नतीजे में आज ऐवान सहाफ़त से लेकर और ऐवान सदर तक जो हमारा जो आवाज़ पहुंच गया है वो हमारी कामयाबी है और ऐवान सहाफ़त का साथ की वजह से वहाँ तक आवाज़ हमारा पहुँचा है। ऐवान सहाफ़त का हम शुक्रगुज़ार हैं। 15 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा रूबेला मुहिम के हवाले से महकमा सेहत और शुअबाद इंतज़ामिया की जानिब से ख़ुसूसी आगाही सेशन और वाक का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शुअबाद नासिर शाह डोगर और डिप्टी DHO हेल्थ डॉक्टर रवाद नूर ने वाक की क़यादत दी। वाक में महकमा सेहत के अफसरान ज़फ़र इकबाल, शफीक हुसैन जाफरी व दीगर हेल्थ वर्कर्स, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेशन का मकसद अवामुन्नास को ये मैसेज देना है कि वो 15 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा रूबेला मुहिम में अपने बच्चों को खसरे से बचाव के इंजेक्शन लाजमी लगवाएं। इसी हवाले से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शुअबाद नासिर शाह डोगर ने कहा कि 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक की हमारी जो है वो रूबेला और मीज़ल्स के बचाव के खिलाफ जो है हमारी कैंपेन है। इसमें जो हमारा टारगेट है वो 2,67,000 बच्चे हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 9 माह से लेकर 15 साल की। तो मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि काइंडली जब हमारी टीम जो है वो उनके दरवाजे तक पहुँचे या वो खुद भी अच्छी तशरीफ़ लाएँ तो हमारी टीम के साथ कोऑपरेट करें। इसके अलावा मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं जो है वो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो उलमा इकराम हैं उनसे अपील करूँगा कि इसके बारे में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। ये इंतहाई जो है वो ज़रूरी चीज़ है। एक सेहतमंद कौम के लिए सेहतमंद बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारा पैगाम जो है वो हर घर में पहुँचाएँ और तमाम लोगों से फैसलाबाद की जो है वो तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि जब हमारी टीम्स आप तक आएँ तो उनके साथ ताबन। डिप्टी DHO शुअबाद डॉक्टर रवाद नूर ने इस वाले से मैसेज देते हुए कहा कि महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से मीज़ल्स और रूबेला की कैंपेन शुरू होने जा रही है। ये कैंपेन 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। मेरी तमाम वालिदैन से ये इल्तमास है कि अपने 9 माह से 15 साल के तमाम बच्चों को मीज़ल्स और रूबेला से बचाव के हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं और महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर ताउन करें। कैमरामैन कामरान मुजफ्फर के साथ शेख अरशद अली, N न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध जो मुर्दा घोड़ा बन चुकी है, इसलिए सारे के सारे वो साथी दुनिया मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जिन्होंने काम किया, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा पार्टी का परचम अपने हाथ में थामे रखा, आज वो साथी इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फैसला किया है कि शाह मोहम्मद शाह साहब जो है अपनी सदारत के दौरान सिंध को तबाह व बर्बाद कर चुका। उसने अपने मुफाद की खातिर तमाम सीनियर साथियों को एक साइड करके जूनियर साथियों को और जिनका मुस्लिम लीग से दूर दूर तक वास्ता नहीं था उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाज दिया। इसलिए ये मूवमेंट हमने आज से 1 साल पहले भी चलाई थी, लेकिन मरकज़ी क़यादत की वजह से, पैगामात की वजह से हम खामोश हो गए थे और हमें ये यकीन दिलाया गया था कि शाह साहब अब किसी वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा।
लेकिन हमने ये मुसलसल इंतज़ार करने के बाद ये देखा कि दिन ब दिन शाह साहब की ज़्यादतियाँ जो है वो सीनियर वर्करों के साथ नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती चली गई। और जब हमने अंदरूनी सिंध पर नज़र डाली और कराची पर नज़र हमने जब डाली तो कराची हमें टुकड़ों में बिखरता हुआ नज़र आया और अंदरूनी सिंध जो है वो मुर्दा घोड़ा बन चुका। इसलिए ये सारे के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं और आज इन साथियों ने फैसला किया है कि भाई इस कारवां को चलाने के लिए, इस मुस्लिम लीग को फाल करने के लिए अंदरूनी सिंध में जिस ज़माने में सैयद गौस अली शाह साहब, ममनून हुसैन साहब जो जिस ज़माने में तंजीम जिस तरीके से उरूज पे थी उस तरीके से उस उरूज पर लाने के लिए उन फैसला किया है तमाम साथियों ने, जिसके मेंबर हैं 11। उन्होंने सब ने मिलकर जो है ये फैसला किया है कि हमारा आज के बाद जो लीडर होगा इस मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध नज़रियाती का जो हमारा लीडर होगा वो जाहिद हुसैन रिंद साहब जो है वो इसका लीडर होगा और इसका जो सेक्रेटरी होगा वो होगा इमाम दीन खोसो साहब।